हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन चैनल। स्टूडेंट्स प्लीज़ सारंग क्लासेस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। 10th क्लास आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी। आज की क्लास रहेगी हमारी ओनली इंट्रोडक्शन बेस। खाली हम ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है और इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो देखते हैं। प्रोबेबिलिटी सिंपली बात होती है कि संभावना, किसी भी काम की होने की संभावना प्रोबेबिलिटी कहलाती है। सो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट मेजर द अनसर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट यूजिंग नंबर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। कि मैथ के अंदर जब हम मेजरमेंट करने जाते हैं तो किसी भी इवेंट की होने की अनसर्टेनिटी मतलब संभावना क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी कहलाती है। प्रोबेबिलिटी चांस भी होते हैं। द चांस दैट एन इवेंट विल और विल नॉट अकर इज एक्सप्रेस ऑन ए स्केलर रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। मीन्स किसी भी इवेंट की होना या ना होना को एक्सप्रेस करते हैं हम किस में? 0 या 1 में। अगर नहीं होगा दैट मीन 0, अगर होगा तो 1। दो ही पॉसिबिलिटी होती है। अगर नहीं होगा दैट मीन उस चीज के उस इवेंट की होने की संभावना 0। अगर वो इवेंट अकर होगा दैट्स मीन 1। सो 1, 0 और 1 के बीच में लाई करके चलते हैं चांसेस किसी भी इवेंट के अकर होने के। इट इज ऑल्सो भी रिप्रेजेंट एज ए परसेंटेज। इसको हम परसेंटेज भी कह सकते हैं। लाइक अगर किसी भी इवेंट की ना होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल है दैट मीन वो 0% को डिनोट कर देंगे। अगर पॉसिबिलिटी होगी 100% कर देंगे उसको। अगर कोई भी इवेंट सर्टेन है कि ये तो होना ही है दैट मीन 100%। हम कहते हैं ना कि आज तो बारिश 100% होगी, कहते हैं ना। सो जो बारिश किस लिए कहा हमने? क्योंकि हमें सर्टेन इवेंट है जो मीन्स बारिश होनी है उसके हमें चांसेस बिल्कुल प्रॉपर लग रहे हैं। ओके। इवेंट एंड आउटकम। आउटकम क्या होता है? रिजल्ट होता है जो हम रैंडमली कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका। एन आउटकम इज ए रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल हो जाएंगे जब हम किसी भी डाइस को अगर रोल करते हैं, अगर उसे 6 आता है तो क्या आ जाएगा उसका आउटकम? 6। 5 आता तो 5, 4 आता तो 4, 3 आता तो 3, 1 आता तो 1। सो ये आउटकम है। इवेंट जब हम कोई भी आउटकम को सेट करते हैं, मतलब कि हम ये कह देते हैं कि 5 से नीचे आने की पॉसिबिलिटी क्या बताई हमने? 5 से नीचे आने की। दैट्स मीन क्या होगा? वो इवेंट होगा, क्योंकि हमने कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं किया यहाँ पर। A event is a set of outcome. For example, when we roll a dice, probability of getting a number less than 5 is an event. अगर कोई नंबर 5 से कम आता है तो दैट्स मीन क्या है? वो इवन नंबर है। अब देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। अगर मैं बोलूं कि हेड आता है, हमारे पास रिजल्ट आउटकम क्या आया? हेड आया। देन हेड क्या हो जाएगा? अब यहाँ इवेंट हो जाएगा, क्योंकि हेड आया है। सेट ऑफ आउटकम है, जो आउटकम होता है वही क्या होता है? इवेंट। अगर टेल आता है, टेल क्या हो जाएगा? इवेंट। ओके। नेक्स्ट देखो, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट, हमारे पास कोई भी एक कॉइन है, अगर उसको टॉस करते हैं एक बार में, क्या किया? टॉस किया, उससे हमारे पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जो टॉसिंग होती है वो एक्सपेरिमेंट कहलाती है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? That it can be applied to any event associated with an experiment that is repeated a large number of time। अगर उसको बहुत बार रिपीट करते रहे, किसी भी एक्सपेरिमेंट को बार बार अगर रिपीट कर रहे हैं, उससे जो
हमारे पास इवेंट आता है वो क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अ ट्रायल व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म वंस इट इज ऑल्सो नोन एज ए इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। या इम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी सेम होती है। दूसरा नाम क्या होता है इसका, इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। ओके, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल वेयर द इवेंट अकर्ड, कितनी बार हमने ट्राई किया था, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। जो हमने जितनी बार, नंबर ऑफ ट्रायल वेयर द इवेंट अकर्ड, बार बार जो मान लो 5 आया एक बार, 3 आया एक बार, 2 आया एक बार, 6 आया एक बार, या हेड एक बार हेड आया एक बार टेल आया, दोनों बार हेड आया फिर टेल फिर हेड टेल, इनकी बात करते हैं ऐसे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितनी बार किया था हमने, 5 बार किया था, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास से एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सिंपली प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल मीन्स जितनी बार हमने आउटकम हमारे पास आया है, आउटकम टू इवेंट ई डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आउटकम, जितनी बार पॉसिबिलिटी है कि कितनी बार आएगा। ओके, जितना भी फेवरेबल आउटकम आया है किसी भी इवेंट से डिवाइड कर देंगे जितने टोटल नंबर हमने ट्रायल किया था, पॉसिबिलिटी थी कि हाँ जितनी बार ट्रायल करेंगे उतनी बार पॉसिबिलिटी तो होती है। ओके, अब देखो मैं हेड और टेल की बात करती हूँ, हेड या टेल। सो अगर बात करें तो हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, आधी होगी 1/2। अगर टेल की बात करूं तो इसकी भी कितनी होगी, 1/2 होगी, है ना, आधी आधी होगी। इसीलिए आपने देखा कि जो रिजल्ट आया हमारा 0 to 1 आया है। पूरे को करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, ये तो है 100% आने की, ये है 0%। ओके, सो ये थी प्रोबेबिलिटी, हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का। सो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि थ्योरी बेस होता है। अगर थ्योरी को अच्छे से कर लोगे तो क्वेश्चंस लगाने में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो लाइक कर दें और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कोई भी इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर दें। जिस तरीके का आपको लगे क्लासेस ऐसी हैं, इनके अंदर ये चेंजेस होने हैं, सो उसके अकॉर्डिंग आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपको रिप्लाई दूंगी उसका। सो थैंक यू।